संध्या खुश हो गई और उसने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्जुन की ज़िंदगी में मैं अपनी जगह बना ही लूँगी। सबका खाना हो गया। तभी भावना और विवेक ने कहा, आते हैं हम, थोड़ा रेडी होकर फिर चलेंगे। संध्या, मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ। अर्जुन, ठीक है। फिर संध्या कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में जाती है और वहाँ रेडी होते हुए आईने में खुद को देखकर खुद से बोलती है, संध्या, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। आखिर कब तक अर्जुन मुझसे दूर रह पाएगा? मेरी खूबसूरती उसे मेरे पास वापस खींच लाएगी। फिर संध्या हाल में आई और फिर विवेक और भावना भी वहाँ रेडी होकर आए। तभी अर्जुन बोला, चलिए चलते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुकिए। अर्जुन आवाज़ सुनते ही पलटा तो उसने देखा कि सामने निकिता खड़ी है। अर्जुन निकिता को देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन अर्जुन खुशी बाहर जाहिर नहीं होने दे रहा था। अर्जुन निकिता को गले लगाना चाहता था। तभी निकिता अर्जुन के पास आई और उसने कहा, आपको मीठा खाना था ना, इसलिए मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाया है। संध्या निकिता को देखते रह गई। फिर संध्या ने बोला, निकिता, तुम यहाँ? निकिता, हाँ संध्या, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है? संध्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मुझे तो और खुशी हुई है कि तुम आ गई। क्या तुम्हें अर्जुन लाने गया था? निकिता, नहीं, मैं खुद आई हूँ। फिर भावना बोली, विवेक जी, देवर जी को गुलाब जामुन मिल गया, इसलिए उन्हें रहने दीजिए और हम लोग चलते हैं। संध्या, लेकिन भाभी, अर्जुन को गुलाब जामुन नहीं पसंद है, इसीलिए अर्जुन तो साथ जाएगा ही। भावना मुस्कुराई और बोली, संध्या, अब बहुत कुछ बदल गया है और अर्जुन को शायद 4 साल पहले लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन अब उन्हें गुलाब जामुन पसंद है, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से मैंने देखा है कि अर्जुन हमेशा गुलाब जामुन ही खाते हैं, इसीलिए मुझे पता है। संध्या फिर चुप हो जाती है और गुस्से से निकिता को घूरती रहती है। वो चाहती थी कि अर्जुन निकिता को कुछ सुनाए, लेकिन अर्जुन चुपचाप निकिता को बस देखे जा रहा था। भावना, संध्या, तुम भी चलो हमारे साथ। संध्या, लेकिन भाभी। भावना, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, बस तुम्हें चलना ही होगा। उसके बाद भावना संध्या को अपने साथ लेकर चली गई। निकिता अर्जुन के पास आई और गुलाब जामुन का एक टुकड़ा अर्जुन को खिलाते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। अर्जुन की आंखों में हल्के से आंसू थे और निकिता की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। फिर अर्जुन निकिता के पास अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, बस एक बार मुझसे तो पूछ लेती, बस यहीं तक विश्वास था। फिर निकिता ने कहा, नहीं, मैं तो बस आपकी खुशी चाहती थी। अर्जुन, तो इसलिए तुमने सोच लिया कि मेरी खुशी तुम्हारे दूर जाने से है? फिर निकिता अपना सर नीचे करके रोने लगी। तभी अर्जुन उसके पास आया और उसके हाथों से कटोरी लेकर टेबल पर रख दिया और निकिता को अपनी तरफ खींचते हुए गले से लगा लिया और बोला, रो मत प्लीज़, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर घुटन होती है मुझे, लेकिन हाँ, ये वादा करो कि कभी ऐसा नहीं करोगी। फिर निकिता धीमी आवाज़ में, नहीं, अब नहीं होगा ऐसी गलती। और फिर अपना सर ऊपर करके अर्जुन की आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, अब इन आंसुओं को आप अपने से दूर कर दीजिए। फिर अर्जुन ने कुछ नहीं बोला और निकिता को सोफे पर बिठाकर खुद उसके सामने नीचे बैठ गया और बहुत समय तक बस उसे देखे जा रहा था। निकिता मुस्कुराई और बोली, क्या देख रहे हैं, कुछ बोलिए भी। अर्जुन बोला, मुझे लगा था कि शायद मेरी ज़िंदगी में प्यार आना लिखा ही नहीं है। सच बोलूं तो बहुत गुस्सा था तुमसे, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखा तो सारी नाराज़गी दूर हो गई। उसी समय तुम्हें गले से लगाना चाहता था मैं। यह सुनकर निकिता की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वो अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोली, फिर गले से लगाया क्यों नहीं? अर्जुन ने सामने से कुछ जवाब नहीं दिया, बस निकिता के आंसू पोंछे और फिर निकिता की तरफ बड़े प्यार से देखते रहा। उतने में दादू वहाँ आ गए और दोनों को देखकर वो खांसने लगे। दादू की आवाज़ सुनकर अर्जुन और निकिता एक दूसरे से दूर हुए और निकिता ने अपना सर नीचे कर लिया, लेकिन अर्जुन अभी भी निकिता को वैसे ही प्यार से देखे जा रहा था। दादू किचन की तरफ जाते हुए बोल रहे थे। दादू बोलते हैं, कहता हूँ मैं पत्नी जी को कि पानी रूम में ला कर रखा करो, और मैंने तो इन नालायकों को रूम भी दे रखा है बनाकर, फिर भी। फिर दादू पानी पीकर रूम में वापस चले गए। फिर अर्जुन और निकिता एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और निकिता ने कहा,
चलिए रूम में चलते हैं। वहाँ संध्या अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी। उसे भावना और विवेक के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरी तरह से अर्जुन के ख्यालों में डूबी बैठी थी और विवेक जानबूझकर लेट कर रहा था। निकिता और अर्जुन अपने कमरे में आ गए। वहाँ आने के बाद निकिता ने कहा, अपने कपड़े मैंने आपकी अलमारी में रख दिए हैं और मेरा मेकअप का सामान वहीं आईने के सामने रखा रहेगा, समझ गए ना? अर्जुन उसके पीछे खड़े होकर उसे बड़े प्यार से देखे जा रहा था और उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। अर्जुन, लेकिन पहले तो आपके कपड़े मेरी अलमारी में नहीं हुआ करते थे ना मैडम, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे आईने के सामने इतना सारा सामान रखा रहे। फिर निकिता थोड़ा नाराज़गी जताते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं दूसरे कमरे में रहने चली जाती हूँ। आप रहिए अकेले इस कमरे में और कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा। फिर अर्जुन मुस्कुराता है और फिर निकिता के करीब जाता है और उसे बड़े प्यार से बोलता है, अब अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मत छोड़ना प्लीज़। फिर निकिता अर्जुन की तरफ नाराज़गी भरी नज़रों से देखने लगी तो अर्जुन थोड़ा मुंह बनाकर डरने वाले चेहरा बनाता है और ये देखकर निकिता मुस्कुरा देती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वहाँ संध्या घर आने के लिए परेशान थी, लेकिन जब विवेक संध्या को घर लेकर आया तब तक घर पर सब सो चुके थे। विवेक और भावना वहाँ से संध्या को गुड नाइट बोलकर चले गए सोने अपने कमरे में, लेकिन संध्या की नींद उड़ी हुई थी और संध्या वही हाल में खड़े होकर चक्कर लगाने लगी। तभी जानकी की नज़र अपने कमरे की खिड़की पर गई और उसने देखा कि वहाँ किसी की परछाई दिख रही है। वो खिड़की के पास गईं तो उन्होंने देखा कि संध्या हाल में धीमी आवाज़ में किसी से बातें कर रही थी। जब जानकी ने थोड़ा और ध्यान लगाकर सुना तो पता चला कि संध्या के बारे में जो निकिता बता रही थी वो सच है, क्योंकि उस समय संध्या किसी वकील से बात कर रही थी और बोल रही थी, तुम्हारा कीमत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर मेरा तलाक जल्दी करवाओ और उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जानी चाहिए। ये कहने के बाद संध्या ने फ़ोन रख दिया और फिर मुस्कुराकर बोली, यहाँ अर्जुन कैसे भी मेरा हो जाए बस, फिर मेरी लाइफ सेट है। फिर जानकी ने पीछे देखा तो साथ में उसकी बातें सुदेश भी सुन रहे थे और सुदेश उसी समय संध्या के पास जाकर उसे अपने घर से बाहर निकाल देना चाहते थे, लेकिन जानकी ने सुदेश को रोक दिया और बोली, वो तलाक ले रही है, ये अर्जुन को पता है, लेकिन वो क्यों ले रही है ये अर्जुन को उसने गलत बताया है और अर्जुन दोस्ती के नाते उसकी मदद कर रहा है। सुदेश गुस्से में, लेकिन ये उसकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। फिर जानकी सुदेश को समझाकर चुप रहने को बोली और सुबह को सोचेंगे बोलकर दोनों सो गए। अगले दिन सुबह हुई। निकिता सुबह उठी और उसने देखा कि अर्जुन उसके पास नहीं सोया है। वो कमरे के बाहर आई और उसने देखा कि अर्जुन किचन में भावना और जानकी के साथ शोर मचाए हुए है। यह देखकर निकिता किचन के पास गई तो उसने देखा कि अर्जुन खाना बनाने के लिए जिद कर रहा है और जानकी और भावना उसे किचन से बाहर जाने को बोल रहे थे। निकिता ने किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर पूछा, क्या हो रहा है ये? भावना, अच्छा हुआ तुम आ गई, ले जाओ अपने पतिदेव को यहाँ से, परेशान करके रखे हैं। जानकी, हाँ, बोल रहा है कि ब्रेकफास्ट मैं ही बनाऊंगा, जबकि इसने आज तक पानी भी नहीं उबाला है। निकिता ये सारी शिकायतें सुनने के बाद अर्जुन की तरफ देखी तो अर्जुन बड़े प्यार से अपना सिर नीचे किए खड़ा था। उस समय वो एक शरारती मगर भोले बच्चे जैसा लग रहा था। निकिता उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे बाहर खाने का मन है, लेकर चलेंगे? यह सुनते ही अर्जुन निकिता की तरफ खुशी से देखकर हाँ में सर हिलाया और ये देखकर भावना बोली, हाँ, अब तो हम पुराने हो गए, अब तो नए का ज़माना है। देख रही हो माँ, आजकल देवर जी कितने आराम से किसी की बात मान लेते हैं। भावना की बातों से अर्जुन शर्मा गया और अपना सिर नीचे करके वहाँ से चला गया और निकिता दोनों की मदद करने किचन में गई तो जानकी ने रात वाली बात अपनी बहुओं को बताई। भावना, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई लड़की इतना घटिया सोच भी सकती है। निकिता, सोच भी लेती है और कर भी लेती है। भाभी और अर्जुन जैसे लोग इसमें फंस भी जाते हैं। जानकी, रात में सुदेश उसे घर से निकालने जा रहे थे, लेकिन मैंने रोक लिया। भावना,
पापा भी सब देख रहे थे माँ। निकिता, माँ पापा को रोक कर रखिएगा, क्योंकि बिना सबूत के हम उसकी सच्चाई अर्जुन के सामने कैसे लाएंगे, और बिना सबूत के हम उसको सज़ा भी नहीं दिलवा पाएंगे। भावना, लेकिन निक्की, हम उसकी सच्चाई कैसे बाहर लाएंगे। निकिता, भाभी एक तरकीब है मेरे पास, तो सुनिए। उसके बाद तीनों ने पूरी तरह सोचा और तीनों तैयार हो गए मिशन संध्या के लिए। फिर निकिता अपने कमरे में गई और उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। निकिता ने सोचा कि शायद अर्जुन ऑफिस चले गए, और फिर वो अलमारी के पास गई और उसने जैसे ही अलमारी खोलनी चाही, वैसे ही अंदर से अर्जुन निकला और निकिता ज़ोर से चिल्लाई। अर्जुन ने निकिता का मुंह बंद किया और बोला, चिल्ला क्यों रही हो? निकिता, आप अलमारी में क्या कर रहे थे? तभी उधर से भावना, विवेक और जानकी दौड़ कर आए। फिर भावना ने बोला, क्या हुआ? निकिता, तुम ठीक तो हो? निकिता, हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। भावना फिर अर्जुन को देखकर समझ गई कि अर्जुन ने ही कोई शरारत की होगी। फिर भावना ने विवेक को इशारे से वहाँ से जाने को कहा। फिर भावना और जानकी भी वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद निकिता अर्जुन की तरफ गुस्से में देखने लगी। तभी अर्जुन निकिता को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, माफ़ करना, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। निकिता भी फिर मुस्कुराई और बोली, वैसे आपको आज ऑफिस नहीं जाना? अर्जुन अपना सिर हिलाते हुए ना कहा, और फिर उसने बोला, आज हम बाहर जाएंगे और ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करेंगे। निकिता अर्जुन से दूर जाते हुए बोली, नहीं, आज मुझे कोई काम है, फिर कभी जाएंगे। अर्जुन निकिता के पास गया और बोला, आज मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है। निकिता फिर अर्जुन को मना नहीं कर पाई और बोली, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ समय बाद निकिता तैयार होकर बाहर आई और अर्जुन उसे देखकर बस देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अर्जुन ने तारीफ नहीं की और बोला, जल्दी चलो, तुम लड़कियां तैयार होने में कितना समय लगाती हो, फिर भी हम लोग ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। निकिता मुस्कुराई और बोली, अच्छा? अर्जुन, जी। निकिता मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, अब चलें। जैसे ही निकिता आगे बढ़ी, अर्जुन ने पीछे से हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में लेते हुए निकिता की आंखों से काजल अपनी उंगली में लेकर उसके कानों के पीछे लगाते हुए बोला, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए आपको मैडम। निकिता अर्जुन की बातें सुनकर शर्मा गई और मुस्कुराई। फिर अर्जुन से निकिता ने कहा, अभी तो मैं आपको अच्छी नहीं लग रही थी। अर्जुन, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो बस इतना कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, बस। उसके बाद अर्जुन भी मुस्कुराने लगा और बोला, चलो अब जाना कैंसिल करते हैं। निकिता चौंकते हुए बोली, क्यों? अर्जुन, तुम बस मेरे सामने बैठी रहो और तुम्हें यूं ही देखता रहूँगा। निकिता, चलिए जल्दी, अब वरना मैं बाहर मम्मी और भाभी की मदद करने जा रही हूँ। अर्जुन, अच्छा चलो। फिर दोनों बाहर जाते हैं। तभी रास्ते में निकिता अर्जुन से जिद करती है कि हम स्ट्रीट फूड ही खाएंगे। फिर अर्जुन और निकिता एक ठेले के पास रुकते हैं। अर्जुन लास्ट तक बोलता है कि यहाँ से चलो, कहीं और खाते हैं, लेकिन निकिता कहती है, अगर आपने कभी ठेले पर नहीं खाया है, मतलब ज़िंदगी के असली मज़े आपने कभी लिए ही नहीं। फिर अर्जुन छोले भटूरे लेकर आता है और फिर दोनों खाते हैं। फिर अर्जुन बातें करने में व्यस्त हो जाता है और निकिता अर्जुन को अपने पास देखकर बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अर्जुन उसे प्यार करता है। ये वही अर्जुन है जिसे उसने पहली बार कॉलेज में गेस्ट के तौर पर देखा था और उससे प्यार करने लगी थी। निकिता अर्जुन को बस प्यार से देखे जा रही थी। तभी अर्जुन की नज़र निकिता पर गई और उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ? निकिता ने अपना सर ना में हिलाया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, चलो अब कहीं और चलते हैं। तभी निकिता को याद आया कि उसे संध्या के खिलाफ भावना और जानकी के साथ जाकर सबूत इकट्ठा करने हैं। निकिता, नहीं अर्जुन जी, वो मुझे एक ज़रूरी काम है, तो हमें अब घर चलना चाहिए, और आपको भी पापा ने ऑफिस बुलाया है, कोई मीटिंग है। अर्जुन मायूस होकर, चलो ठीक है। फिर अर्जुन और निकिता घर जाते हैं। उसके बाद अर्जुन वहाँ से कपड़े बदलकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी संध्या पीछे से आती है और बोलती है, अर्जुन, क्या तुम मुझे ऑफिस छोड़ दोगे? अर्जुन, हाँ, क्यों नहीं। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं खड़ी निकिता को उस समय संध्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी।
भावना और जानकी फिर तैयार होकर आते हैं और निकिता के साथ बाहर जाते हैं। जानकी, भावना, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? भावना मुस्कुराते हुए बोलती है, मम्मी जी, आप हम दोनों से ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। यह सुनकर तीनों मुस्कुराने लगती हैं। वहाँ संध्या अर्जुन को देख रही थी और यह सोच रही थी कि कैसे हम और अर्जुन साथ में रहेंगे। संध्या ऑफिस तक जाते जाते अर्जुन के साथ कई सपनों में अपनी आगे की ज़िंदगी देख रही थी कि तभी अर्जुन बोला, संध्या, संध्या। संध्या चौंकते हुए, हाँ अर्जुन। अर्जुन, तुम्हारा ऑफिस आ गया है। संध्या, ओह थैंक यू। अर्जुन मुस्कुराया और अपनी गाड़ी लेकर वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अब संध्या की जिद बन गया था अर्जुन। निकिता संध्या के पति के पास गई और उसके घर पहुंची। वहां जाकर देखा तो पता चला कि संध्या की एक बच्ची है जिसे उसके पिता संभाल रहे थे। संध्या ने जैसा अपने पति के बारे में बताया था वैसा कुछ नहीं था। संध्या ने सारी झूठी कहानी सुनाई थी अर्जुन को। जानकी और भावना तो बस देखते रह गए। भावना ने उसके पति से कहा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया और बोला, अगर उसके बारे में मैंने कुछ बोला तो वो मेरी माँ को मार डालेगी। निकिता, मतलब? उसके पति ने बताया, संध्या उसकी माँ को अपने साथ ले गई थी और उसने बोला है कि डिवोर्स होने के बाद मेरी माँ घर आ जाएगी सही सलामत। उसने बताया कि पहले भी संध्या ने पैसों के लिए ही उससे शादी की थी, लेकिन फिर उसका बिजनेस खत्म होने के बाद संध्या उससे डिवोर्स मांगने लगी। यह सब सुनकर भावना और जानकी संध्या से डर गई थीं और बोली, एक अपराधी हमारे घर में हमारे साथ रह रही है, ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है। निकिता, भाभी, माँ, आप दोनों हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बस ये पता करना है कि अगर संध्या इनकी माँ को अपने साथ ले गई थी तो वो अब कहाँ हैं, क्योंकि संध्या तो हमारे साथ रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि संध्या का कोई है जो यहाँ रहता है। तभी संध्या के पति ने बताया, संध्या कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अपने माता पिता के जाने के बाद उसने खुद को अकेला पा लिया था। इसलिए उसे लगता है कि जो खुशी उसे नहीं मिली है वो उसे छीन कर अपने पास ला सकती है। भावना, मतलब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? उसके पति ने बताया कि डॉक्टर के पास जाने से संध्या ने मना कर दिया था। सारी बातें जानने के बाद निकिता और भावना, जानकी घर वापस आ गए। तीनों बहुत परेशान दिख रही थीं कि तभी संध्या घर आई और बोली, हाय। यह सुनकर तीनों डर गईं। फिर संध्या बोली, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रही हो? भावना, आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? संध्या, वो भाभी, आज ऑफिस में जल्दी छुट्टी हो गई, इसलिए। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप सबके लिए भी बना देती हूँ। संध्या चाय बनाने जाती है और फिर चाय लेकर बाहर हॉल में आती है। सबको चाय देकर संध्या खुद भी चाय पीती है। फिर संध्या ऊपर चली जाती है। फिर जानकी अपने कमरे में जाने लगती हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। भावना और निकिता हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। साथ में संध्या भी दौड़कर जाती है। सब हॉस्पिटल जाते हैं और फिर जानकी के होश में आने के बाद सब वापस घर चले आते हैं। ऑफिस से विवेक और साथ में सुदेश भी घर आते हैं और भावना से पूछते हैं, क्या बोला है डॉक्टर ने? भावना, कमजोरी से हुआ है, डॉक्टर ने बोला है ध्यान देने के लिए। विवेक के सुनते ही भावना पे चिल्लाने लगा, कितनी बार बोला है तुम्हें कि माँ से काम मत करवाया करो, लेकिन तुम कहाँ सुनोगी। निकिता तो बच्ची है, लेकिन तुम तो बड़ी हो, माँ का ख्याल नहीं रख सकती हो। भावना कुछ नहीं बोलती है, बस उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। जानकी, उसकी कोई गलती नहीं है, तू क्यों उस पर इतना गुस्सा हो रहा है? देखते देखते शाम हो गई और अर्जुन घर आया। सारे लोग हाल में बैठे हुए थे कि तभी अर्जुन घर आया और संध्या को पानी लाने को कहा और उसने किसी से बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद संध्या उसे पानी देने गई। फिर अर्जुन कपड़े बदल कर बाहर आया और साथ में संध्या भी आई। निकिता ने देखा कि अर्जुन के हाथों में एक कागज़ है। फिर निकिता ने पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? अर्जुन निकिता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए ही है। निकिता ने वो कागज़ अपने हाथों में लिया और जब उसने उसे खोलकर देखा तो वो सोच में पड़ गई और लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, डिवोर्स पेपर?
अर्जुन चुपचाप खड़ा था और वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। विवेक गुस्से में अर्जुन की शर्ट पकड़ते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या है ये सब? दो खींच के लगाऊंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे तेरे। क्या लगा रखा है तूने? हर दिन एक नया ड्रामा खड़ा कर देता है। एक बार भी माँ से पूछा वो कैसी हैं? बेहोश हो गई थी आज। अर्जुन विवेक की बातें सुनते सुनते गुस्से में आ गया। उसने भी ऊंची आवाज़ में विवेक पे चिल्लाया, हाँ तो क्या करूं? ठीक ही तो दिख रही है वो। और ये डिवोर्स पेपर इसलिए है क्योंकि मैं नहीं शादी करना चाहता था मैं निकिता से। माँ ने मेरी शादी करवाई थी। क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैं संध्या से प्यार करता था और करता हूँ। पहले उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब जब वो मेरे साथ रह सकती है तो कैसे उसे छोड़ दूँ? सारे घर वाले अर्जुन पे गुस्सा थे। इस बार तो हमेशा उसका साथ देने वाली उसकी माँ भी नाराज हो गई थी उससे। भावना ने निकिता को संभालते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। निकिता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। निकिता अर्जुन के पास गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, जब संध्या से प्यार करते थे तो मुझसे ये प्यार वाला ड्रामा कर रहे थे आप? आखिर क्यों आपने पहले नहीं बताया कि आप संध्या को आज भी पसंद करते हैं? अर्जुन, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि परिवार को दुख ना हो। मैंने बहुत कोशिश तुम्हारे साथ खुश रहने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं संध्या के साथ खुश रहना चाहता हूँ। निकिता, लेकिन ये संध्या के पति ने इसे नहीं छोड़ा है और इसकी एक बच्ची भी है जिसे इसने छोड़ दिया है। अर्जुन, निकिता बस करो। मैं जानता हूँ कि इसका पति दूसरी शादी नहीं किया है और एक बच्ची भी है। अपने हनीमून से वापस आने के बाद मैंने ही इससे कहा था कि तुम अपने पति से डिवोर्स ले लेना, और रही बात बच्ची की तो उसका बाप उसे संभाल लेगा। निकिता यह सुनकर टूट जाती है और आंखों से उसके आंसू बहने लगते हैं। और फिर निकिता अर्जुन से रोते हुए बोलती है, अगर पता होता कि आप ऐसे हैं तो कभी शादी नहीं करती आपसे। भैया ने तो सिर्फ आपकी तारीफ ही की थी मुझसे। हमेशा बताया कि आपको सबकी फिक्र रहती है। ये कभी नहीं बताया कि आपको किसी और का दुख दिखता ही नहीं है। वो बच्ची कैसे रहेगी अपनी माँ की बगैर? लेकिन अर्जुन के पास निकिता के इतने सवालों का एक भी जवाब नहीं था। अर्जुन संध्या का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अर्जुन को कमरे की तरफ जाते देख सुदेश बीच में आ गए और उसको रोकते हुए बोले, कहाँ जा रहा है? अगर इस लड़की से शादी करनी है तो मेरे घर से निकल जाओ तुम दोनों। सुदेश की बात सुनकर विवेक भी बोला, हाँ पापा, सही बोल रहे हो आप। भावना, पापा जी, देवर जी इतनी रात में कहाँ जाएंगे? सुदेश गुस्से में बोलते हैं, कहीं भी जाए। जानकी भी नाराज़ थी, लेकिन माँ की ममता खत्म नहीं हुई थी। विश्वनाथ यानी कि अर्जुन के दादाजी के पास उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, पिताजी रोक लीजिए इन्हें, बोलिए ना इन्हें कि अर्जुन को ना निकालें घर से। तभी दादू ने जानकी को उठाते हुए सुदेश से कहा, रहने दे इसको घर में ही, लेकिन हाँ याद रहे कि घर का कोई भी सदस्य उससे बात नहीं करेगा और ना ही इसे घर पे खाना मिलेगा। निकिता बस चुपचाप सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अर्जुन कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ से वो अपने कमरे में चला गया। संध्या वहीं खड़ी थी। सारा परिवार संध्या को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। फिर संध्या ने सबको अनदेखा करके गेस्ट रूम में चली गई, जहाँ वो रुकी हुई थी। अब घर पे इतना कुछ हो गया था कि सबकी भूख ही मिट गई थी। अब सब का मन उदास हो गया था। सुदेश जानकी को आराम करने के लिए कमरे में लेकर गए और भावना ने दादी दादू को भी जाके आराम करने को कहा। वैसे तो भावना विवेक से नाराज़ थी, लेकिन निकिता की बुरी हालत देख उसने विवेक से कहा, हमें निकिता को संभालना होगा, उसकी मदद करनी होगी। विवेक भावना की तरफ देखते हुए बोला, हम निकिता के साथ हैं, लेकिन अब क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता। जाओ निकिता को अपने साथ सुला लो। मैं आज यहाँ सोफे पर सो जाता हूँ, फिर कल ऊपर जो एक कमरा खाली पड़ा है उसे साफ कर देना, मैं वहाँ सो जाया करूँगा। भावना, जी। भावना फिर निकिता के पास गई और बोली, निकिता चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में, वहाँ चलकर आराम करो। निकिता भावना की बात सुनकर अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और भावना से बोलती है, थैंक यू भाभी, लेकिन मैं अपने कमरे को छोड़कर क्यों कहीं जाऊँ? मैं उसी कमरे में रहूँगी। अगर उन्हें मुझसे दिक्कत है तो वो उस कमरे से बाहर जाएंगे। इतना कहकर निकिता अपने कमरे की तरफ चली जाती है।
विवेक फिर भावना के पास जाता है और बोलता है, चलो अगर निकिता को हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमसे मदद मांग लेगी, क्योंकि वो जानती है कि हम लोग हैं उसके लिए। भावना विवेक की तरफ देखती है और फिर बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है। विवेक धीमी आवाज़ में, मतलब मेरी मैडम भी नाराज़ हैं, अब मनाना होगा, हे ऊपर वाले मदद करना। उसके बाद विवेक भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ निकिता अपने कमरे में जाती है और अपने रात में पहनने वाले सूट सलवार पहनकर अपने बेड पर जाकर सो जाती है। वहीं कमरे में सोफे पर बैठा अर्जुन बस देखता रह जाता है। फिर अर्जुन गुस्से में वहाँ सोई हुई निकिता के पास जाता है और बोलता है, तुम यहाँ सोओगी? निकिता, जी मैं रोज़ यहीं सोती हूँ और कहाँ सोऊंगी। अर्जुन, कहीं भी सो जाके, लेकिन मेरे कमरे से बाहर जाओ। यह सुनते ही निकिता को गुस्सा आ जाता है और वो बेड से उठकर अर्जुन के ठीक सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आपको बता दूं, ये मेरा कमरा भी है, यहाँ से आप मुझे कहीं नहीं भगा सकते, समझे? अर्जुन, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरा कमरा था और अभी भी मेरा ही है, तो तुम मेरे कमरे से जाओ। निकिता, आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि शादी के बाद से मैं इसी कमरे में रही हूँ, तो ये मेरा कमरा है, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाऊँगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बाहर जाइए। अर्जुन, डिवोर्स के बाद वैसे भी तुम्हें यहाँ से जाना ही है, तो अभी क्यों नहीं जा सकती तुम? निकिता, मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करूँगी ही नहीं, देखती हूँ कि कैसे आप संध्या से शादी करते हैं। इस धोखे को इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर दूँ? यह सुनकर अर्जुन चुप हो गया और गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अर्जुन के बाहर जाने के बाद निकिता का मन उदास हो गया और वो अर्जुन के बारे में सोचने लगी। उसे अर्जुन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अर्जुन को बिना तकिए की नींद नहीं आती और उसे बाहर ठंड भी लगेगी। यह सोचकर निकिता की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोली, क्या हो जाता अगर मैं ही कमरे से बाहर चली जाती? अब उन्हें रात भर नींद नहीं आएगी। यह सोच सोचकर निकिता की आंखों से आंसू कम ही नहीं हो रहे थे और वो वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। समय बीत जाने के बाद निकिता की आंख खुली और उसने देखा कि अर्जुन को बाहर गए हुए 2 घंटे हो गए हैं। निकिता को यह भी पता नहीं चला कि कब रोते रोते उसकी आंख लग गई। निकिता फिर बाहर गई और उसने देखा कि अर्जुन सोफे पर सो रहा है। निकिता वहीं उसके सामने पड़ी टेबल पर बैठकर सोते हुए अर्जुन को देखने लगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि अर्जुन बार बार करवटें बदल रहा है। यह देखकर वो अपने कमरे में गई और साथ में एक तकिया और एक कंबल लेकर आई और तकिया अर्जुन के सर के नीचे लगाकर उसने वो कंबल उड़ा दिया। जब निकिता वहाँ से जाने लगी तो अर्जुन नींद में उसका हाथ पकड़कर बोला, कहीं मत जाओ प्लीज़। यह सुनकर निकिता अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, काश ये वही हाथ होता जिससे आप ये बातें बोल रहे हो, लेकिन अफसोस आपने गलत हाथ पकड़ा है, क्योंकि आपकी खुशी कोई और है। फिर निकिता देखती है कि अब अर्जुन करवटें नहीं बदल रहा था और सुकून से सो गया है। उसे सुकून से सोता देख निकिता को भी सुकून मिला और वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई और अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि वहाँ कंबल और तकिया रखा है, जिसकी वजह से उसे रात में बहुत अच्छी नींद आई। उसने सोचा कि ये ज़रूर माँ ने किया होगा और फिर वो अपने कमरे में गया और उसने देखा कि निकिता वहाँ पर नहीं है। उसने सोचा कि निकिता के आने से पहले वो तैयार होकर ऑफिस निकल जाए। कुछ समय बाद जब वो तैयार होकर बाहर आया तो उसने देखा कि टेबल पर खाना रखा हुआ है। अर्जुन खाना देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ बीना, प्यार ही इतना करती हैं वो मुझसे कि पूरे परिवार से छिपाकर मुझे खाना दे दिया। लेकिन अर्जुन खाना बिना खाए ही घर से निकल गया। निकिता को पता था कि अर्जुन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन निकिता का प्यार अर्जुन के लिए उसके धोखे से कहीं ज़्यादा था। घर पे भावना और निकिता ने सबके लिए नाश्ता बनाया और सबको खाने के लिए बाहर बुलाया। घर के सारे लोग निकिता की तरफ देख रहे थे, लेकिन निकिता बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। सबको खाने का मन तो नहीं था, लेकिन सबने खाना शुरू किया कि तभी खाने की टेबल पर संध्या आकर बैठ गई और भावना से बोली, भाभी जल्दी से नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। संध्या को देखकर सबका मूड फिर से खराब हो गया। भावना ने संध्या को खाना देने से इनकार कर दिया और सारे घर वाले भी खड़े हो गए और संध्या को वहाँ से उठकर जाने को कहा। तभी संध्या ने कहा, आप लोग मुझे खाना क्यों नहीं दे रहे हो? गलती तो आपके बेटे की है। विवेक,
तो क्या तुम्हारी गलती नहीं है? संध्या: बिल्कुल भी नहीं। अगर वह मेरे साथ रहना चाहता है और उसकी खुशी मुझ में है तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तभी विवेक उसकी तरफ गुस्से में बढ़ा और भावना ने रोका और भावना बोली, चली जाओ यहाँ से, ना देवर जी को खाना मिलेगा और ना ही तुम्हें। संध्या गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई और सारे परिवार वाले भी अपना खाना छोड़कर चले गए। फिर जानकी निकिता के पास आई और बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अर्जुन को बाहर निकालते हुए नहीं देख पाती। यह बोलने के बाद जानकी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। निकिता ने जानकी को संभालते हुए कहा, मैं और भाभी सिर्फ आपकी बहू नहीं हैं जो इतनी सी बात पर नाराज़ हो जाएं। तभी भावना पास आई और जानकी को गले लगाते हुए बोली, जी माँ, निकिता बिल्कुल सही बोल रही है और मुझे तो साथ में एक बहन भी मिल गई है। कुछ समय बाद भावना अपने कमरे में गई और वहाँ विवेक बैठा था। वैसे तो भावना विवेक से गुस्सा थी, लेकिन भावना ने फिर भी विवेक से पूछा, आज ऑफिस नहीं गए? विवेक: नहीं, आज अर्जुन की मीटिंग है और पापा की मीटिंग है, तो मैंने सोचा आज का दिन अपनी पत्नी को दिया जाए। भावना को सुनकर और गुस्सा आया और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए आपका समय। यह बोलते हुए भावना वहाँ से जाने लगी कि तभी विवेक उसके पल्लू को पकड़ते हुए बोला, अच्छा माफ़ ही कर दो, मुझे पता है कि तुम माँ का ख्याल मुझसे तो ज़्यादा ही अच्छे से रखती हो। फिर भावना का दिल विवेक को देखकर पिघल गया और वो विवेक की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगी कि तभी भावना को चक्कर आ गए और वो नीचे गिरने लगी। उतने में विवेक ने उसे संभाल लिया और भावना को हॉस्पिटल लेकर गया। जब वो दोनों घर वापस आए तो भावना ने सबको खुशी से बुलाया और उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। सारे परिवार वाले ये सुनकर खुश हो गए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद उस घर में एक खुशी आई है। सबने भावना और विवेक को बधाई दी। सब खुशी में इतना खो गए थे कि किसी ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि विवेक खुश नहीं था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। कुछ समय बाद निकिता विवेक के पास गई और बोली, क्या बात है भैया, आप खुश नहीं हैं? आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी और आप उदास बैठे हैं। विवेक ने निकिता को कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। फिर निकिता और विवेक वहीं बैठकर बातें करने लगे। उतने में अर्जुन घर वापस आया और साथ में संध्या भी थी। संध्या ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसको देखकर सब चुप हो गए। तभी जानकी आगे आई और बोली, तुझे पता है घर पे एक खुशखबरी आई है। भावना गुस्से में जानकी को बोली, माँ मत बताइए इन लोगों को, हमारी खुशियों को इनकी बुरी परछाई से भी दूर रखना है। यह सुनकर अर्जुन भावना की तरफ देखता है। अर्जुन बोलता है, भाभी क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मुझे आपकी खुशियों से दिक्कत होगी? क्या मेरी परछाई पड़ने से आपकी खुशियाँ आपसे दूर हो जाएंगी? ये बोलते वक्त अर्जुन की आंखों में आंसू थे। भावना, तबीयत खराब होने पर जिसने अपनी माँ की तबीयत नहीं पूछी, उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? माफ़ करना आप सब, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। अर्जुन समझ गया था कि क्या खुशी की बात है और वो खुश भी बहुत था। वो विवेक के पास गया और विवेक को गले लगाते हुए बोला, भैया भाभी को गलत फहमी है कि मैं आप लोगों की खुशियों में खुश नहीं रहूँगा, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि मैं चाचू बनने वाला हूँ। विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। सुदेश ने कहा, सब अपने अपने काम में लग जाओ क्योंकि अब यह ड्रामा ख़त्म हो गया है। यह सुनकर सब वहाँ से अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। संध्या अपना खाना लेकर आई थी और वो भी अपने कमरे यानी गेस्ट रूम में चली गई। वहाँ खड़े अर्जुन की नज़र निकिता पर गई और फिर वो अपनी आंखें नीची करके अपने कमरे में चला गया। निकिता भी उसके पीछे अपने कमरे में गई। तभी अर्जुन बोला, क्या तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी कोई खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा, ऐसा मुझे लगा है। तुम मुझे डिवोर्स दे दो, ये तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। निकिता चुपचाप अर्जुन की बातें सुन रही थी। फिर वो बोली, ठीक है, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे साथ एक ट्रिप पर चलना होगा। मैं दूर होने से पहले कुछ समय आपके साथ बिताना चाहती हूँ। अर्जुन ने सुनकर निकिता को देखता रह गया और बोला, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? निकिता, क्योंकि ज़िंदगी बिताने के लिए आपके साथ थोड़ी यादें बनाना चाहती हूँ। अर्जुन, क्या ऐसा करने से तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? निकिता, हाँ, आपकी खुशी अगर संध्या के साथ है तो मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ।
अर्जुन, ठीक है, फिर तुम अभी पेपर साइन कर दो, मैं आने के बाद उसे जमा कर दूंगा प्रोसीडिंग के लिए। निकिता, जी, लेकिन तब तक साइन किए हुए डिवोर्स पेपर मेरे पास रहेंगे। निकिता ने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। साइन करते ही अर्जुन उसे गले से लगाते हुए बहुत खुशी से बोला, शुक्रिया साइन करने के लिए। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम मुझे मेरी ज़िंदगी दे रही हो। फिर वो पेपर्स दिखाने अर्जुन संध्या के पास गया और बोला, ये लो पेपर्स, देखो उसने साइन कर दिए हैं, लेकिन डिवोर्स देने के लिए उसकी एक शर्त है कि मुझे उसके साथ ट्रिप पर जाना पड़ेगा। संध्या ने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, लेकिन क्यों? उसने ज़रूर कुछ अलग सोचा होगा। अर्जुन, तुम ज़्यादा मत सोचो, वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही, बस वो मेरे साथ कुछ यादें बनाना चाहती है। संध्या, हाँ, लेकिन तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पेपर्स उसने साइन कर दिए हैं ना, तो अब तुम मना कर दो उसको। अर्जुन, और उसने अदालत में कह दिया कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए तो? देखो, बस 1-2 दिन की बात है। संध्या बहुत सोचती है, फिर मान जाती है और अर्जुन को निकिता के साथ जाने की अनुमति दे देती है। अगले दिन सुबह निकिता और अर्जुन अपने ट्रिप के लिए घर से निकलते हैं। अर्जुन निकिता से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? निकिता, चलिए, आपको खुद पता चल जाएगा। फिर अर्जुन जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। तभी निकिता उसके पास गई और बोली, उतर जाइए यहाँ से। अर्जुन हिचकिचाता हुआ कार से बाहर आया और बोला, क्या हुआ, तुम्हें जाना नहीं है? निकिता पूरे कॉन्फिडेंस में थी और बोली, ड्राइविंग मैं करूँगी, आप जाइए और दूसरी तरफ बैठ जाइए। अर्जुन बड़ी बड़ी आंखों करके उसे देखने लगा और बोला, तुम्हें ड्राइविंग आती है? निकिता, आपने मुझे जाना ही कितना है, रिश्ता शुरू होते ही आपने ख़त्म जो कर दिया। यह सुनकर अर्जुन उदास हो जाता है और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ आकर बैठ जाता है। फिर निकिता ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कार बहुत स्पीड में चलाती है। फिर जाकर एक चाय की स्टॉल पर अपनी कार को रोकती है और बोलती है, चाय पियोगे? अर्जुन, हाँ, इतना बोलकर अर्जुन बाहर आ जाता है। पीछे से निकिता भी आती है। अर्जुन 2 चाय का गिलास लेकर निकिता के पास आता है और एक गिलास निकिता की तरफ बढ़ाता है। दोनों भाई एक बेंच पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। अभी निकिता बोलती है, लोग बोलते हैं कि लड़कियों को अच्छे से कार चलाना नहीं आता, और मैंने बहुत स्पीड से भी चलाया, क्या आपको मेरे साथ डर नहीं लगा? अर्जुन बहुत ही सब्र के साथ उसकी तरफ देखने लगा और उसने एक लंबी सांस ली और फिर थोड़ी उत्सुकता से बोला, क्यों, डर क्यों लगेगा? निकिता भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, यह सोचकर कि मैंने धोखा दिया है तो कहीं यह कुछ ऐसा ना कर दे जिसमें हम दोनों ना रहें। अर्जुन ने सुनकर मुस्कुराया और बोला, हाँ, ये तुम कर सकती हो, लेकिन करोगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, कभी तकलीफ़ नहीं दोगी मुझे। निकिता फिर मुस्कुराई और बोली, इसलिए आपने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। यह सुनते ही अर्जुन निकिता की तरफ देखता रह गया। उसकी ज़ुबान से एक शब्द तक नहीं निकला। निकिता वहाँ से उठी और कार में जाकर बैठ गई। अर्जुन भी निकिता के पीछे गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जाते जाते शाम हो गई थी। अर्जुन ने कई बार निकिता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद कार एक गांव में जाकर रुकी। निकिता बिना कुछ बोले ही कार से बाहर निकल गई और एक सामने घर था, उसमें गई। अर्जुन भी निकिता के पीछे उस घर में गया और उसने देखा कि वहाँ सौरभ है और उसके साथ एक बुजुर्ग महिला है। उस महिला को देखकर अर्जुन सोचने लगा और निकिता से बोला, लगता है कहीं मैंने इन्हें देखा है। निकिता, हाँ, ये वही अम्मा है जो हमें गोवा जाते वक्त ट्रेन में मिली थी। अर्जुन को फिर याद आया और बोला, हाँ, ये तो वही हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे? आखिर तुमने इतनी दोस्ती कर ली इनसे कि इनके घर आ गई तुम मिलने? निकिता, यही है संध्या की सास, जिसे संध्या अपने साथ लेकर आई थी और इन्हें बांध कर रखा था और इनकी जान के बदले अपने पति से डिवोर्स मांगी थी, जबकि वो संध्या से बहुत प्यार करता है। अर्जुन, ये फालतू की बातें दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? निकिता, कैसे इंसान हैं आप? आपको अच्छे से पता है कि एक बेटा अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो अपनी बची प्रॉपर्टी भी निकिता के नाम करने के लिए तैयार हो गया। और एक आप हैं जो सिर्फ अपने परिवार को दुख देते रहते हैं। अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगा। तभी सौरभ ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या हो गया है तुझे? एक अपराधी से शादी क्यों करना चाहता है? अर्जुन, क्योंकि प्यार करता हूँ मैं उससे।
और बीच में मत आ वरना भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। और फिर अर्जुन सौरभ को धक्का देकर वहाँ से कार लेकर चला गया। निकिता उसके पीछे गई और साथ में सौरभ और अम्मा को भी ले गई। उसके बाद फिर अर्जुन घर चला गया। उसके अगले दिन सुबह हुई तो अर्जुन की नींद खुली। उसने देखा कि बाहर बहुत शोर हो रखा है और जब वो बाहर गया तो उसे पता चला कि निकिता फ़ोन नहीं उठा रही है और वो घर भी नहीं आई। भावना वही बोल रही थी कि अर्जुन से जाकर पूछिए आप लोग, क्योंकि निकिता कल उसके साथ गई थी और घर वापस नहीं आई है। लेकिन मैंने चेक किया था, अर्जुन घर आ गया है। विवेक: हाँ मैं उसको बुलाता हूँ। अर्जुन अर्जुन अर्जुन: हाँ मैं यहीं हूँ। विवेक: निकिता कहाँ है? अर्जुन: मुझे नहीं पता, जब मैं घर आया तो निकिता मेरे साथ नहीं आई थी। आप लोग सौरभ से पूछ लीजिए। भावना: हाँ आपको कैसे पता होगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ इस चुड़ैल संध्या का पता होता है। और वैसे भी सौरभ से पूछा मैंने तो सौरभ ने कहा कि निकिता कल रात को उसको और उसके साथ कोई था जिसको घर छोड़कर वो चली गई थी। अर्जुन इतना सुनते ही अपनी कार की चाबी लेकर घर से निकल जाता है। कुछ समय बाद बहुत पता करने पर अर्जुन को पता चलता है कि निकिता की कार आखिरी बार खाई की तरफ जाते देखा गया था, इसीलिए अर्जुन भी उधर ही गया। अर्जुन वहाँ गया और उसने देखा कि निकिता खाई में कूदने वाली है। उतने में अर्जुन वहाँ जाकर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, हाय मैंने बचा लिया। फिर निकिता मुंह बनाते हुए अर्जुन से खुद को दूर करती है और बोलती है, आपने नहीं बचाया मुझे, बल्कि पिछले 3 घंटे से मैं कूदने की हिम्मत कर रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा और बोला, फिर क्यों कूदने आई तुम? फिर निकिता उदास होते हुए बोली, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अगर कूदने आई हूँ तो कूद जाऊँ? यह सुनते ही अर्जुन ने निकिता के होंठ पे उंगली रख दी और बोला, ऐसा सोचना भी मत। निकिता ने देखा कि अर्जुन की मुस्कान अचानक से डर में बदल गई। निकिता: क्यों? जब आप मुझसे प्यार नहीं करते तो इतना डरते क्यों हैं मेरे लिए? फिर अर्जुन निकिता से दूर हुआ और बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने लगा। तभी निकिता ने पीछे से बोला, मैं जानती हूँ कि आप संध्या से शादी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि माँ उस दिन बेहोश हो गई थी। उस दिन आप हॉस्पिटल में ही थे और आपको डॉक्टर ने बताया था कि माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, उन्हें डोनर की ज़रूरत है और वो डोनर संध्या है। अर्जुन ने सब कुछ सुनकर पीछे पलटकर देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? निकिता: यही कि वो डोनर संध्या है और उसने ही आपको ये सब करने को बोला है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से फिर बिना कुछ बोले जाने लगा। निकिता ने पीछे से अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अधूरी थी मैं, आपसे मिलकर ही खुद को पूरा समझा है मैंने, और वो मेरी भी माँ है। उनके लिए अगर आपसे दूर रहकर जीना पड़े तो भी खुशी से रह लूँगी। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए और उसने निकिता को अपने सीने से लगाते हुए बोला, सच में अब बहुत अच्छा लग रहा है, वरना इतना कुछ अकेले सुन सुनकर घुटन होने लगी थी। अर्जुन: लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला? निकिता: उस दिन जब भैया भाभी को दिखाने ले गए थे तो उन्होंने आपको और डॉक्टर को बात करते सुना था कि डोनर मिल गया। अर्जुन: मतलब भैया को भी पता है? निकिता: हाँ। अर्जुन: चलो घर पर सब परेशान हो रहे हैं, घर चलते हैं। फिर कुछ समय बाद दोनों साथ में घर पहुँचे। सारे घर वाले निकिता और अर्जुन के पास आए और निकिता से पूछने लगे, कैसी हो, ठीक तो हो ना, कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई थी अब तक? तभी संध्या जोर से चिल्लाई, अर्जुन तुम इसके साथ कहाँ से आ रहे हो? आओ कमरे में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अर्जुन संध्या के पीछे उसके कमरे में गया और संध्या बोलने लगी, कहाँ गए थे तुम? मैंने मना किया था उसके साथ रहने को। अर्जुन: वो कूदने वाली थी खाई में, इसलिए मैं उसे बस रोकने गया था। संध्या गुस्से में बोली, मरने गई थी तो मरने देते, क्यों बचाया उसको? मर जाती तो अच्छा ही होता। यह सुनते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने संध्या को एक थप्पड़ लगाया और बोला, ऐसा वैसा कुछ नहीं सुनूंगा मैं निकिता के बारे में, समझी तुम? संध्या, तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखो तुम्हारी माँ कैसे बचती हैं। उतने में पीछे से निकिता आई और बोली, ज़रूरत भी नहीं है हमें तुम्हारी, पूरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो निकिता ने सारी बात पूरे परिवार को बताई और फिर उसने कहा, अभी बहुत कुछ बचा है,
जो अभी सबको पता चल जाएगा। यह सब हो ही रहा था कि संध्या हंसने लगी और बोली, अभी भी अर्जुन तुम्हारे पास मौका है। अगर माँ को बचाना है तो तुम्हें मेरा बनना होगा। निकिता भी मुस्कुराई और बोली, मैंने सब पता लगाने के लिए ट्रिप का बहाना बनाया था ताकि मुझे समय मिल जाए सब पता करने का। तभी मुझे पता चला कि वो डॉक्टर भी फ्रॉड है, कई मरीजों को उल्लू बनाकर पैसे लेता था। तभी मैं और विवेक भैया और सौरभ भैया जाकर डॉक्टर को पकड़वाने की धमकी देकर उससे हमने सच पूछा तो उसने बताया कि माँ को कुछ नहीं हुआ है। सुदेश, लेकिन जानकी बेहोश क्यों हो गई थी? निकिता, क्योंकि संध्या जान गई थी कि मैं और माँ और भाभी उसके घर गए थे उसके बारे में पता लगाने। इसीलिए घर आते ही उसने हमें चाय दी और माँ की चाय में उसने बेहोशी की दवा मिला दी और हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर से उसने झूठ बुलवा दिया। और डॉक्टर तो था ही लालची, पैसे के लिए उसने ये सब किया। तभी संध्या चीखने लगी और बोली, कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग मेरा। तभी पीछे से अम्मा आई और बोली, सबूत है, मैं दूंगी गवाही तुम्हारे खिलाफ। ये देखकर संध्या वहाँ से भागने लगती है। तभी सामने से पुलिस आ जाती है और संध्या को पकड़कर ले जाती है। विश्वनाथ, ये पुलिस कैसे आ गई? भावना मुस्कुराई और बोली, जब ये निकिता बता रही थी तभी मुझे समझ आ गया था कि अंत में पुलिस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। भावना की बात सुनकर सब हंस पड़े। फिर भावना ने अर्जुन से माफ़ी मांगी और सारे परिवार ने भी अर्जुन को बहुत सारा प्यार दिया। 7 महीने बाद भावना और विवेक को एक प्यारी सी बेटी हुई और निकिता और अर्जुन उसे प्यार से गोद में लेकर खिला रहे थे कि निकिता को चक्कर आया और वो गिरने लगी। तभी बच्ची और निकिता दोनों को अर्जुन ने बचा लिया और फिर अर्जुन बोला, देखो प्यार करता हूँ इसीलिए बचा लिया। निकिता मुस्कुराई और बोली, हाँ अब लगता है पापा बनने की बारी आपकी है। अर्जुन ने सुनकर खुश हो गया और सबको जाकर खुशी से बताने लगा, भाभी मैं पापा बनने वाला हूँ। और लास्ट में सुदेश से जाकर उसने बोला, पापा मैं पापा बनने वाला हूँ। यह बोलते ही अर्जुन चुप हो गया और सर नीचे करके खड़ा हो गया। सॉरी पापा, वो ध्यान नहीं दिया कि आप हो। पहले तो सुदेश चुप थे, फिर मुस्कुराए और बोले, मैं दादा बन गया और बनने वाला भी हूँ। यह सुनकर सब मुस्कुराने लगे। दी एंड।